राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा द्वारा दायर किए गए 10 करोड़ रुपए की आपराधिक मानहानि के मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। यह फैसला जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने करीब 2 घंटे की लंबी बहस के बाद सुरक्षित रखा। इस मामले में तन्खा ने इन नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके खिलाफ गलत और अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो एक अधिवक्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली थी। तन्खा का कहना है कि यह मानहानि का मामला उन्होंने एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक अधिवक्ता के रूप में दायर किया है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में नजीर पेश की जाए। तन्खा के पक्ष को मजबूत करने के लिए दिल्ली से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि किसी भी अधिवक्ता के ऊपर कोर्ट के बाहर व्यक्तिगत हमला करना या उन पर लांछन लगाना न केवल गलत है बल्कि न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन भी है। सुनवाई के बाद तन्खा ने कहा कि मैं आज की सुनवाई में से काफी संतुष्ट हूं। मुझे उम्मीद है कि अदालत इस मामले में एक मजबूत नजीर पेश करेगी ताकि भविष्य में कोई नेता इस तरह की बयानबाजी न कर सके। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, जो जल्द ही इस विवादास्पद मानहानि के मामले में फैसला सुनाने वाला है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद विष्णुदत्त शर्मा व भूपेंद्र सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया था। उसी को चुनौती देते हुए शिवराज सिंह चौहान व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पूर्व में हाईकोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। आरोप है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी तो उक्त भाजपा नेताओं ने साजिश करते हुए इसे गलत ढंग से पेश किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने गलत बयान देकर बन ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा तन्खा के सर पर फोड़ दिया, जिससे उनकी वो छवि अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची है। मैं आज की सुनवाई से पूर्णतः संतुष्ट हूँ और संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि सिब्बल साहब ने बहुत अच्छे से कानून की और डेफर्मेशन की व्याख्या की। सिब्बल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ दीज केसेस के बहस भी वो पहले कर चुके हैं, उनको पूरी व्याख्या वैसे भी रटी हुई थी। और सबसे बड़ी बात जो सिब्बल साहब ने आज कही कि ये जो डेफर्मेशन का केस मैंने लगाया है, दिस इज नॉट मिस्टर तन्खा एज अ पॉलिटिशियन, दिस इज एज मिस्टर तन्खा द सीनियर लॉयर, a designated senior lawyer, ex-advocate general, ex-additional solicitor general of India, and a practicing senior lawyer of the Supreme Court. किसी भी पॉलिटिशियन को एक लेसन लेना चाहिए कि कोर्ट के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में जो प्रोसीडिंग्स हैं उनके बारे में झूठ मत बोलो, खिलवाड़ मत करो, क्योंकि ये सीरियस बिजनेस है, ये देश का बिजनेस है। और जुडिशरी और कोर्ट कचहरी और वकीलों के साथ खिलवाड़ करना यही आज बहस हुई है, और रेस्ट आपको सिविल साहब बताएंगे। 3 लोग हैं, हम कोर्ट में जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं, बहस करते हैं, और अगर कोर्ट के बाहर कुछ लांछन आरोप लगे जो उनको मालूम है कि झूठे और प्रोफेशनल की रेपुटेशन पे धब्बा आ जाए, कुछ चोट आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि समाज के लिए बहुत एक खतरनाक बात है, क्योंकि प्रोफेशनल तो अपना प्रोफेशनल काम करता है और उस आधार पे न्याय मिलता है कोर्ट से। तो अगर आप पॉलिटिशियन प्रोफेशनल के ऊपर आरोप लगाने लगे तो न्याय की व्यवस्था क्या रहेगी, आप सोच सकते हो। तो ये विवेक जी का एक केस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और इसलिए मैं आज तोहफा इनको इसके जन्मदिन में दे रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके द्वारा देश के सामने उभरा है कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स के जो कॉन्डक्ट होता है उसके बारे में पॉलिटिशियंस को, खास तौर पे जिस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको मालूम है। 19 तारीख को हमने उनको नोटिस दिया कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, आपने मानहानि किया है और हमें दोषी ठहराया है, क्योंकि हमने तो ये मुद्दा लेकर ही नहीं गए। ओबीसी का मुद्दा तो हमारे पास था ही नहीं, हम तो एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पिटीशन फाइल किए थे।